लेकिन तभी जो आरती होती है वह एकदम से अपने घर के दरवाजे पर एक टैक्सी बुलाती है और टैक्सी बुलाने के बाद उसमें बैठकर वहां से सीधा अपने पति के घर पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद वह गाड़ी में से उतरती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अजीब सी बेचैनी होती है। उसके बाद वह जाकर दरवाजा खटखटाती है तो अंदर उसका पति था जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रहा था बोतल से। और जैसे ही वो दरवाजे की घंटी सुनता है तो कहता है, आ रहा हूँ बाबा, थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि कई बार आरती ने घंटी बजा दी थी। उसके बाद जैसे ही पति आकर दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोलते ही एकदम से सामने देखकर अपनी पत्नी को पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि 2 दिन पहले ही तो हमारा तलाक हुआ है, अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन तभी जो पत्नी कहती है और उसके बाद पत्नी को जो जवाब मिलता है, उस जवाब को सुनते ही पत्नी अपने पति के पैरों को पकड़कर रो रो कर माफी मांगने लगती है। क्या कहानी थी इन दोनों की जो 2 दिन तलाक को हुए तो उसके बाद पत्नी घर पर पहुंच गई, क्या कारण था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना में एक सुमित नाम का लड़का रहा करता है। सुमित के घर में उसकी माँ है और सुमित खुद है। माँ की पेंशन आया करती है क्योंकि सुमित के पिता सरकारी टीचर थे, तो उनकी पेंशन माँ को मिला करती है। सुमित जो है वो अच्छी तरह से पढ़ता लिखता और पढ़ने लिखने के बाद एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब बेटा नौकरी लग गया है तो अब उसके लिए कोई रिश्ता भी ढूंढना होता है। तो जो माँ होती है वह अपने बच्चे के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना चाहती है और इसीलिए वो गांव की तरफ रुख करती है, ताकि गांव की जो लड़की होती हैं वो घर को समझा करती हैं, घर को संभाला करती हैं, और इसीलिए गांव के अंदर वह अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढा करती है। अब पटना से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर उन्हें एक लड़की मिल जाती है, जिस लड़की का नाम आरती होता है। जब सुमित की मां आरती को देखती है तो देखते ही पसंद कर लेती है, और यहां पर उसके बोलने चालने का तरीका भी ऐसा था जो सुमित की मां को बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आरती को जब पता चलता है, सुमित का फोटो वो देखती है, तो देखते आरती भी सुमित को पसंद कर लेती है और दोनों पति पत्नी ने, यानी कि होने वाले पति पत्नी ने, एक दूसरे को पसंद कर लिया था। अब जब पसंद हो गए थे तो अब शादी की तय हो जाती है और तय होने के बाद शादी की डेट भी रख दी जाती है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटते हैं। हालांकि आरती के घर वालों के पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन सुमित की मां ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी दे दो। अगर आप रोटी का इंतजाम भी कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम अपने पैसों से रोटी का इंतजाम कर लेंगे और आप केवल अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़े में भी विदा कर सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर गांव समाज की वजह से जो आरती के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, रोटी बेटी का तो इंतजाम हम कर देंगे, लेकिन ज्यादा वैसा सामान नहीं दे सकते, छोटा मोटा जो है वो अपनी इच्छा से हम अपने आप कर देंगे। तो इसी शर्त पर शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो आरती है वो दुल्हन बनकर सुमित के घर में पहुंच जाती है। अब वहां पर पहुंच